हे गाइस, वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। तो देखिए, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ऋषिकेश ने विभिन्न पदों हेतु यहाँ पर आवेदन मांगे हैं। कौन कौन से पद हैं, क्या इसमें एजुकेशनल क्राइटेरिया है, संक्षिप्त यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और इस नोटिफिकेशन को मैं सेंड कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और वहाँ पे आप विस्तृत रूप से इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इसको लास्ट डेट जो इसको अप्लाई करने की है वो 3 जून तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और जो अप्लाई करने का लिंक है वो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। उस लिंक पर आप क्लिक कर डायरेक्ट ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे एम्स की, और वहां पे आप अपना फॉर्म भर सकते हैं अगर आप एलिजिबल हैं। ठीक है, तो टोटल 255 वैकेंसीज हैं, इसमें ध्यान रखेंगे 255 वैकेंसीज हैं। तो कौन कौन से पद हैं एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए, सीनियर मेडिकल ऑफिसर। ठीक है, तो इसमें आयुष डिग्री होनी चाहिए, BAMS मांगा गया है। उसके बाद है डिप्टी मेडिकल है, 6 पोस्ट। देखिए, इसमें काफ़ी पोस्ट जो हैं वो ग्रेजुएशन और ITI वाले लोगों के लिए भी हैं। तो वो पोस्ट कौन कौन से हैं वो हम डायरेक्टली देख लेते हैं। मेडिकल पोस्ट को छोड़ देते हैं, इसमें जो अन्य पोस्ट हैं वो देख लेते हैं। जैसे योगा इंस्ट्रक्टर, ठीक है, तो योगा इंस्ट्रक्टर की यहाँ पे भर्ती है। और ग्रेजुएट फ्रॉम एनी, कोई भी यूनिवर्सिटी से आपका होना चाहिए योगा में ग्रेजुएशन, या डिप्लोमा इन योगा होना चाहिए आपके पास। ठीक है, तो एक पोस्ट है यहाँ पे। और इसके साथ साथ जो अन्य महत्वपूर्ण पोस्ट है उनके बारे में बात करते हैं। देखिए, जूनियर अकाउंट ऑफिसर है, तो कॉमर्स में आपका ग्रेजुएट होना चाहिए, मतलब BCom होना चाहिए। 4 पोस्ट है यहाँ पे। एज है 21 से 30 साल। इसके बाद देखिए, और जो महत्वपूर्ण इसमें पोस्ट हैं जो सभी लोग भर सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखेंगे एक बार इसको। ठीक है, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर है, 3 पोस्ट है। देखिए, तो यहाँ पे भी आपकी ओनली ग्रेजुएशन मांगा होगा। देखिए, मास्टर डिग्री मांगी गई है हिंदी या इंग्लिश में, ध्यान रखेंगे। और इसके बाद बात करूँ मैं, देखिए CSST टेक्नीशियन, तो यहाँ पे आपका BSc माइक्रो बायोलॉजी होनी चाहिए या मेडिकल टेक्नोलॉजी में होनी चाहिए। 6 पोस्ट इसमें हैं। इसके बाद देखिए, असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर, तो यहाँ पे आपका सिंपली ग्रेजुएशन होना चाहिए, एक पोस्ट है। नेक्स्ट देखिए, मेडिकल वाली पोस्ट आप देख लीजिएगा, जो भी मेडिकल स्टूडेंट हैं। मैं केवल यहाँ पे जो प्लेन कोर्सेज हैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ। लैब टेक्नीशियन की यहाँ पे बात करते हैं। देखिए, ग्रुप C की पोस्ट है, 10+2 होना चाहिए आपका साइंस में, और डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा पोस्ट है स्टोर कीपर कम क्लर्क की, यहाँ पे ध्यान रखेंगे, स्टोर कीपर कम क्लर्क। ग्रुप C की पोस्ट है, 30 साल तक इसमें एज है जनरल की, ध्यान रखेंगे। और इसमें जो क्वालिफिकेशन है, ग्रेजुएट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, और 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए हैंडलिंग स्टोर्स। तो ये कहीं से भी बन जाएगा आपका। 51 पोस्ट है इसमें, ध्यान रखेंगे। ये सबसे बढ़िया वैकेंसी आपके लिए यहाँ पे भरने के लिए, जिन लोगों ने खाली ग्रेजुएशन किया है। स्टोर कीपर की जॉब जो होती है वो काफ़ी अच्छी भी होती है। ठीक है, इसके साथ साथ देखिए, कैशियर की पोस्ट है। इसमें भी आपका केवल डिग्री इन कॉमर्स मांगा गया है, BCom वगैरह मांगा गया है। 13 पोस्टें हैं। डाटा एंट्री ऑपरेटर की 2 पोस्टें हैं, 12 पास इसमें मांगा गया है। बाकी आपके 8000 की डिप्रेशन स्पीड होनी चाहिए। इसके बाद देखिए, सोशल वर्कर भी मांगा गया है यहाँ पे, 10+2 होना चाहिए केवल आपका, और 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए सोशल वर्क में। ठीक है, अगला देखिए, डार्क रूम असिस्टेंट, आपका रेडियोलॉजी में डिप्लोमा होना चाहिए, 5 पोस्ट है। और फिर बात करते हैं सुपरवाइजर की। तो असिस्टेंट लॉन्ड्री सुपरवाइजर में आपका 12th पास होना चाहिए। उसके बाद डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए ड्राई क्लीनिंग में। ठीक है, ITI होती है इसके लिए। अगला देखिए, इलेक्ट्रीशियन, तो इलेक्ट्रीशियन 10th पास होना चाहिए आपका, और साथ में ITI होना चाहिए इलेक्ट्रिकल में। ठीक है, इलेक्ट्रिकल में ITI होना चाहिए। 35 साल तक इसमें एज है। 5-6 पोस्ट हैं इसमें। नेक्स्ट देखिए, सिक्योरिटी कम फाइल जमादार, तो ये ग्रुप C की पोस्ट है, एक पोस्ट है इसमें। इसमें केवल 12th पास मांगा गया है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, डिस्पेंसिंग अटेंडेंट्स है, और साथ ही ये कोडिंग क्लर्क है। कोडिंग क्लर्क की भी एक वैकेंसी यहाँ पे, BSc मेडिकल रिकॉर्ड्स में आपका होना चाहिए डिग्री। और ड्राइवर की पोस्ट है, देखिए ध्यान रखेंगे, ऑर्डिनरी ग्रेड है, 16 पोस्ट है ड्राइवर की। 10 पास होना चाहिए आपको, और लाइट मोटर व्हीकल या हैवी मोटर व्हीकल कॉमर्शियल जो लाइसेंस होता है वो आपके पास होना चाहिए। 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक्सपीरियंस तो कहीं से भी बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बाकी देखिए, मैकेनिक की पोस्ट है, E&M, इसमें भी आपकी ITI होनी चाहिए मैकेनिक में, या इलेक्ट्रीशियन या इंजीनियरिंग में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और लाइनमैन है, देखिए लाइनमैन में आपका 10 पास, और साथ ही लाइनमैन या वायरमैन का जो ITI का सर्टिफिकेट होता है वो होना चाहिए। और फिर है ऑपरेटर, तो ऑपरेटर लिफ्ट ऑपरेटर में भी 12 पोस्ट हैं, ध्यान रखेंगे। 10th पास और आपके साथ इसके साथ ITI होनी चाहिए लिफ्ट ऑपरेटर में, ध्यान रखेंगे। प्लम्बर, देखिए प्लम्बर में आपका फीटर जो ITI जिन्होंने किया है, फीटर से ITI हो आप प्लम्बर के लिए, 15 पोस्टें हैं इसमें, ध्यान रखेंगे। ठीक है, और एज सब में 18 से 30 साल है ITI वाली पोस्टों में, ध्यान रखेंगे। अगला देखिए, वायरमैन, तो वायरमैन के लिए आपके ITI होनी चाहिए वायरमैन में। फिर है गैस पंप मैकेनिक, इसके लिए भी आपके 10+2 मांगा गया है, और 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। ठीक है, और टेलर है, देखिए टेलर की पोस्ट भी है, इसमें ITI सिंपली मांगी गई होगी टेलर में।
10th पास और ITI होनी चाहिए आपके पास, टेलरिंग का कहीं से सर्टिफिकेट होना चाहिए, कोई भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स आती हैं जहाँ पे कोर्स कराया जाता है निःशुल्क, वो होना चाहिए आपके पास। 2 पोस्टें इसमें भी हैं, ठीक है। तो ये आप फॉर्म भर लीजिएगा जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, जो 51 पोस्ट स्टोर कीपर कम क्लर्क वाला है, ग्रेजुएशन मांगा गया जिसमें, वो पोस्ट आप भर लें, वो काफ़ी अच्छी पोस्ट है, बिल्कुल मतलब काम करने में भी मज़ा आएगा और अच्छी पोस्ट है एक हिसाब से, ठीक है। अब बात करते हैं, देखिए मैंने आपको बता दिया जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है वो 3 जून तक है, 3 जून 2019 तक, ठीक है। और जो इसमें आपका शुल्क लगेगा वो है जनरल कैंडिडेट्स के लिए 1500 रुपये का यहाँ पे शुल्क लगेगा उत्तराखंड डोमिसाइल का, और अन्य जो कैंडिडेट हैं बाहर उत्तराखंड राज्य के, उनका 3000 रुपये का है, ठीक है। बाकी अन्य कैटेगरीज का जो शुल्क है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे, पूरा नोटिफिकेशन मैं सेंड कर दूंगा इसको टेलीग्राम चैनल पे, आप चेक कीजिएगा, ध्यान से पढ़िएगा, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग ही आप अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। और साथ ही अगर किसी ने ऑनलाइन अप्लाई करना है तो ऑनलाइन अप्लाई करने का लिंक भी मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। इस फॉर्म को भर लें, उत्तराखंड ऋषिकेश में अगर एम्स में आपको जॉब मिलती है तो काफ़ी अच्छी बात है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब साथ में अपने राज्य में ही, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है, ठीक है। तो जल्दी मिलता हूँ किसी टॉपिक के साथ, अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।